नमस्कार दोस्तों। देश में क्या कुछ चल रहा है आपको पता होगा। एनईटी की एग्जाम जो है वो रद्द कर दी गई है और एनईईटी इस परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस जारी है और देश भर में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि क्या संस्थाएं इतनी भी मजबूत नहीं है कि ढंग से ठीक परीक्षा करवा सकें। परीक्षा से पहले पेपर का लीक हो जाना ये हमारे कमजोर तंत्र को तो बताता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से इस सिस्टम का पार्ट बन चुका है। इस मुद्दे पर आज मैं बात करने जा रहा हूं और उससे पहले एक छोटी सी घटना से इस बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि पेपर लीक के मामलों में अपराधी को सजा देने के लिए एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया 21 जून को। और जैसे ही ये कानून का रूप लेगा तो पेपर खरीदने बेचने वालों, पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, उनको सजा हो जाएगी। 10 साल तक की अधिकतम सजा संगठित मामलों में और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो जाएगा। और इस बीच ही मुझे एक घटना याद आती है कि जब पहली बार मैं लॉ स्कूल में लॉ पढ़ने गया, मेरे परिवार में मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं और आसपास दूर दूर तक कोई लॉ पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है। तो पहली बार जब मैं लॉ पढ़ने गया तो एकदम बिल्कुल इनोसेंट था, मुझे कानून के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, तो न्याय, दर्शन, इन सब के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पहली बार जब टीचर आईपीसी पढ़ाने के लिए क्लास में आए तो उन्होंने अपराध की परिभाषा से अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया अपराध क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, और एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि मान लो किसी के पोजीशन से कोई आदमी डिसऑनेस्टली, बेईमानी से उसकी साइकिल उठाकर ले जाए तो हम कहेंगे कि उसने चोरी की है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने एक सेक्शन रेफर करवाया, सेक्शन 379 आईपीसी का, जिसमें चोरी करने वाले को 3 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान था, या दोनों की सजा हो सकती थी। जैसे ही मैंने ये बात पढ़ी मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि मैंने सर से सीधे पूछा कि एक आदमी जिसकी साइकिल चोरी हुई वो कोर्ट में क्यों आया था कि उसकी साइकिल चली गई है, गरीब आदमी है, उसके लिए न्याय क्या होता जब उसकी साइकिल उसको मिल जाती। लेकिन सजा क्या हो गई, न्याय क्या हो गया कि साइकिल चुराने वाले को 3 साल तक की सजा दे दी गई, और साइकिल का क्या होगा इस बारे में कोई प्रावधान ही नहीं था। ये एक इनोसेंट माइंड से निकला हुआ प्रश्न था, एक छोटे बच्चे की माइंड से जो लॉ पहली बार पढ़ना समझना चाह रहा था। लेकिन वो समझ मेरी आज भी वहीं ठहर गई है जैसे ही एंटी पेपर लीक बिल के प्रावधान मैंने देखे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन सी संस्थाएं इसमें आएंगी, मैं कुछ समझा दूं आपको, फिर मेरे सोच और समझ से मैं इस बात को वापस से जोड़ूंगा। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इसके दायरे में आएगा, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग इस दायरे में आएगा, आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसके दायरे में आएगा, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज ये संस्थान इसमें आएगा, और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसमें आएगी, जिसने भी हाल ही में एनईटी और एनडब्ल्यूटी एग्जाम्स करवाए जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई है। क्या सजा होगी, तो दोषी होने पर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर ये परिणाम किसी संगठित अपराध का है तो 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही जांच एजेंसी जो है वो प्रॉपर्टी कुर्क भी कर सकती है, उसे भी सीज कर सकती है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ एक्शन ले सकती है ये जांच एजेंसी, इसको ये अधिकार मिलेगा एंटी पेपर लीक कानून के माध्यम से। फिर आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें अपराध मानी जाएंगी। तो किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर जो है वो लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, उनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करना, बिना इजाजत के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट पास में रखना, परीक्षा में किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, अभ्यर्थी यानी एस्पिरेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी करना, कॉपियों के जांचने में किसी तरह का धांधली करना, या सरकारी एजेंसी जो है तय परीक्षा के मानकों का अगर उल्लंघन करती है तो ये सब बातें इस कानून के दायरे में आएंगी। मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक परीक्षा हुई जिसमें 20-25 लाख लोग एग्जाम देने बैठे हैं, साल भर की तैयारी करने के बाद कई सारे लोगों के जीवन का 1 साल उसमें लग गया है। अब किसी एक आदमी ने गलती की, पेपर में धांधली कर दी। पेपर में धांधली मतलब ये कि पेपर लीक कर दिया या पेपर बेच दिया या आंसर की बेच दी उसकी, या जो कुछ भी उसने किया। अब सरकार इस परीक्षा को रद्द करवा देती है। जैसे नेट की परीक्षा रद्द हो गई, आपने देखा होगा 2004 और 2015 में पहले भी एनडब्ल्यूटी की परीक्षा रद्द की जा चुकी है, परीक्षा रद्द कर दिया आपने। अब जो बच्चा साल भर लाखों रुपए लगाकर 24 घंटे मेहनत करके पढ़ रहा था, उसके साथ कैसा न्याय हुआ, क्योंकि आपने परीक्षा रद्द कर दी और जो आदमी इन्वॉल्व था उसको सजा दे दी, 3 से 5 साल तक की सजा या 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया।
इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने भविष्य के सपने बांध रखे थे और जो लगातार ऐसे एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं जो एग्जाम्स होंगे भी या नहीं ये तय नहीं है, एग्जाम होंगे तो रिजल्ट आएगा या नहीं ये तय नहीं है, और जहां पेपर लीक हो गया या और कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उस कारण एग्जाम रद्द हो जाता है, या रिजल्ट आ जाने के बाद कोई पिटिशन कोर्ट में चला जाता है किसी आंसर के गलत होने के कारण या एग्जाम में कुछ गड़बड़ी के कारण, और सुनवाई पर सुनवाई चलती रहती है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को और राज्य सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि युवा ही वायु है। युवाओं को एक तो पहले आपने एग्जाम्स के चक्कर में फंसा रखा है, ऊपर से आप एग्जाम भी समय पर ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो देश का युवा दूसरे देशों में जाकर के वहां अपनी सेवाएं देगा और दूसरे देशों को डेवलप करने में मदद करेगा, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अगर हमको अपने ब्रेन्स का यूज करना है तो सरकारों को ठीक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और जिम्मेदारों को समझदार होना पड़ेगा, जिम्मेदारों को जागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक ऐसी संस्था जैसे एनटीए जैसी संस्था बनाई गई है, जिसके चेयरपर्सन के बारे में आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वो पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और तब भी एग्जाम में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। तो जब कोई व्यक्ति पहले ही किसी इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष रहा है और वहीं परीक्षाएं ठीक से नहीं हुई तो उसको वापस से दूसरे किसी इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनाने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। ये जो नियम हमने देखे 3 से 5 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या संगठित मामले में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये कहीं से कहीं तक ना तो लोगों के मन में भय पैदा करने वाला है और ना ही इससे कहीं लग रहा है कि ये ठीक ठीक नियमों का पालन करने के लिए कोई जरूरी नियम पैदा कर पाएंगे या लोगों के मन में भय पैदा कर पाएंगे। आप जरूर बताएं कि एंटी पेपर लीक जो कानून आ गया है उससे कितनी राहत स्टूडेंट्स को मिलेगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये कानून कहीं से कहीं तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान लेकर आना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स को ये गारंटी दे सके कि आपका एग्जाम 1 साल के भीतर कंप्लीट हो गया, 6 महीने के भीतर। इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए कि एग्जाम का जो साइकिल है वो साइकिल में एग्जाम पूरा हो। कोई भी एग्जाम जो 6 महीने का है उससे आगे ना बढ़े, या कोई 1 साल का एग्जाम है तो वो 3 साल में पूरा ना हो। पहला तो सरकार को इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। दूसरा, पेपर लीक करने के मामले में अगर कोई अधिकारी या कोई संस्था का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए काम से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि जो बच्चे जिनको सफरिंग हुई है, जो परेशान हुए हैं, उनको क्या राहत या क्या रेमेडी मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि ना तो कोई परीक्षा रद्द हो, ना ही बच्चों को सफर करना पड़े, एग्जामिनेशन का बोझ कम हो और युवा शक्ति का उपयोग ज्यादा हो। इस बारे में प्लान बनाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि युवा का उपयोग हम वायु की तरह कर पाएंगे और भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने के सपने को साकार कर पाएगा। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते समझते रहिए ऐसी ही काम की बातों को। नमस्कार, जय हिंद।